हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग फ्रॉम सेम स्पीशीज विच कैन इंटरब्रीड, ठीक है, एंड विच कैन कम्पीट फॉर सिमिलर काइंड ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो जब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म ग्रुप में रहता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म किस में रहता है? ग्रुप में। और उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज के हो, ठीक है, और वो एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, ठीक है, सेम टाइप के चीजों के लिए, रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रहे हो, ठीक है, और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड यानी क्रॉस करते हो, तो ऐसे में उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन का सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पॉपुलेशन को थोड़ा सा यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। क्या होता है? दैट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, ठीक है, सेम स्पीशीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज कैन शो इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग, ठीक है, कैन शो इंटरब्रीडिंग एंड compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेस, ठीक है। इसके अलावा लिविंग इन अ सेम जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, लिविंग इन सेम जोग्राफिकल एरिया, तो इसको हम बोलते हैं, दैट इज इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, साथ ही में वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और compete करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, और साथ ही एक ही एरिया में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे कि आपके एरिया में आप देखते होंगे ह्यूमंस की एक पॉपुलेशन है। ह्यूमंस एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग क्रॉसिंग शो कर सकते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं, और साथ ही में हम देखते हैं कि इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन बोलते हैं। ऐसी एक डॉग की पॉपुलेशन मिलेगी, एक काऊ की, एक हॉर्स की, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन जो बुक में दिया है, बुक में भी ऐसा ही दिया है, दैट इज इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड और सिंगल इंडिविजुअल। नेचर में हमें बहुत रेयरली एक आइसोलेटेड या एक सिंगल इंडिविजुअल देखने को मिलता है। जनरली ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप में, एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप रहता है, तो वो compete करता है फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। ठीक है, और ऐसे में वो आगे इंटरब्रीड भी कर सकता है, और उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म ग्रुप में रहता है और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हो, ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हो, एक ही रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हो, ठीक है, एक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हो, तो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्दो इट्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट हैज टू कोप विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, हमको पता है कि एक चेंज इन एनवायरनमेंट के साथ एक अकेला इंडिविजुअल ही कोप अप करता है, लेकिन जब हमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना होता है तो हमें एक इंडिविजुअल की स्टडी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी पॉपुलेशन की करती है। तो यहाँ पे बोला है पॉपुलेशन लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तब हम नेचुरल सिलेक्शन बता सकते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन हमने डार्विन की थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है। जो कैरेक्टर हमारे फेवर में काम करते हैं वो कैरेक्टर हमारी बॉडी अगली जनरेशन में ट्रांसफर करती है, और जो कैरेक्टर हमारे फेवर में काम नहीं करते वो कैरेक्टर हमारी बॉडी अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं करती। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन एक अकेले इंडिविजुअल पे कभी नहीं होता, ये जो है ये बहुत सारे इंडिविजुअल पे एक साथ होता है, यानी पॉपुलेशन पे होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, एक ही रिसोर्सेज के लिए, एक टाइप के रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग करते हैं, उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। दूसरा हमने बोला पॉपुलेशन जो है एक सिंगल इंडिविजुअल पे हम बहुत सारी जो स्टडी होती है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन वगैरह, एक सिंगल इंडिविजुअल पे पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए पॉपुलेशन चाहिए होती है। दूसरा हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है, या पॉपुलेशन की ये जो ब्रांच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है इकोलॉजी का, क्योंकि हमें पॉपुलेशन के मदद से पॉपुलेशन डायनामिक्स, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं इसके अलावा नेटेलिटी रेट, बर्थ रेट जिसको बोलते हैं, ग्रोथ रेट वगैरह, ये सारी चीज़ पॉपुलेशन डायनामिक्स हम इसके मदद से पढ़ सकते हैं। हम इसी के कारण जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं, इवोल्यूशन की भी स्टडी कर सकते हैं।
तो पॉपुलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इन सारी ब्रांचेस में हमें स्टडी करनी है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन। पॉपुलेशन के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक, अपने कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन को इंडिविजुअल से अलग करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स जो उसको डिफर करते हैं फ्रॉम दोज ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से अलग करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉपुलेशन के बेसिक फीचर होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का साइज और पॉपुलेशन की डेंसिटी। पॉपुलेशन का साइज अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, एक एरिया में, एक ज्योग्राफिकल एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, उसको पॉपुलेशन का साइज बोलते हैं। जैसे आपके घर में एक फिश पॉट है, फिश पॉट में आपने 10 फिशेस रखी है, तो वो 10 फिशेस मतलब आपने बोला कि कितने नंबर ऑफ फिशेस आपके फिश पॉट में है, एक एरिया में कितनी फिशेस है, तो आपने बोला 10 फिशेस। तो दैट इज व्हाट द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो फिशेस है ये एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम में कितनी फिशेस है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया यानी उस पर्टिकुलर फिश पॉट में उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब आप मान लो 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, जो भी है, उस टाइम के लिए कितनी फिशेस है। हो सकता है वो चेंज करे टाइम टू टाइम, ठीक है। इस साल आपके फिश पॉट में 10 फिशेस है तो अगले साल 15 होगी, या हो सकता है 7 होगी या 5 होगी, है ना। तो पॉपुलेशन साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ एरिया, और डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन एरिया इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको बोलते हैं डेंसिटी। अब देखो आगे, साइज स्पीक्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। साइज किसके लिए बात करता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है। वाइल डेंसिटी, डेंसिटी किसके लिए स्पीक करता है? डेंसिटी बोलता है कि भाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट स्पेस पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितने स्पेस में कितने टाइम में पॉपुलेशन प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे डेंसिटी, ठीक है। कितने जगह पे कितने ज्यादा इंडिविजुअल प्रेजेंट है, डेंसिटी। जैसे आप एक बस में जा रहे हो, 4 लोग बैठे होंगे, आप बोलेंगे पॉपुलेशन साइज ऑफ बस इज 4, ठीक है। लेकिन डेंसिटी की बात करेंगे, पॉपुलेशन साइज यहाँ पे 4 है, ठीक है, लेकिन अब डेंसिटी की बात करेंगे तो स्पेस इंक्लूड हो जाएगा, टाइम इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर बस में एक पर्टिकुलर टाइम में 9 बजे से 10 बजे के बीच में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, अराउंड वहां पे 100 लोग चढ़ गए थे, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई। हम बोले कि भाई 11 बजे से 12 बजे के बीच में सिर्फ 4 लोग वहां पे प्रेजेंट थे बस के अंदर, मतलब डेंसिटी कम हो गई। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया और टाइम इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बिसाइड द साइज एंड डेंसिटी द अदर कैरेक्टरिस्टिक। देखो साइड और डेंसिटी, साइज पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद में कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, जैसे नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, ठीक है। इमिग्रेशन यानी कोई जब एनिमल बाहर से या कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से इनकॉर्पोरेट होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। जैसे हमने बोला इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़ है, ठीक है। अब किसी कारणवश बाहर के कुछ 10 करोड़ लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे इमिग्रेशन हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है बाई इमिग्रेशन, लोग बाहर से आ रहे हैं, दैट इज बाई इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन में जो आई आ रहा है उसका मतलब रखो, याद करो इन, आई फॉर इन, चीजें जो अंदर आ रही है। इमिग्रेशन में आई एम है तो आई एम फॉर आई एन कर दो इन, ठीक है, इन यानी अंदर आना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमिग्रेशन की। एमिग्रेशन यानी चीजें, लोग, इंडिविजुअल बाहर जा रहे हैं, ठीक है। 135 करोड़ के पॉपुलेशन में से 10 करोड़ अगर बाहर चले गए रहने, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एमिग्रेशन। एमिग्रेशन की वजह से हमारा पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो एमिग्रेशन में ई आता है, ई फॉर आप लिख लो एग्जिट, ठीक है, और आई फॉर आप लिख लेते हो इन, आई फॉर इन, ठीक है। आई से आपका आता है इन और ई से आता है आपका एग्जिट, ठीक है। ई से आता है एग्जिट, आई से आता है इन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के साथ और कौन सी टर्म इंक्लूड है बोला हमने? नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी डेथ रेट, इमिग्रेशन यानी बहुत सारे इंडिविजुअल जब अंदर की तरफ आ जाते हैं, पॉपुलेशन के एक एरिया में आ जाते हैं, एमिग्रेशन यानी उस एरिया से लीव कर जाते हैं, ठीक है। एज पिरामिड मतलब कौन कौन से एज ग्रुप के कौन कौन से लोग हैं। जैसे कुछ एज ग्रुप होते हैं यंग एज ग्रुप, यंग का मतलब होते हैं जिसमें जो आगे जाके बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को ग्रो करा सकते हैं, यंग एज ग्रुप, जैसे छोटे बच्चे हमारे पॉपुलेशन में, ठीक है। फिर आते हैं अडल्ट एज ग्रुप, अडल्ट यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आगे रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं ओल्ड, ओल्ड इनकी रिप्रोड्यूस करने की ताकत जो है खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ग्रोथ ये नहीं करवाएंगे, उल्टे जब इनकी डेथ होगी तो पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई एज पिरामिड क्या होता है। एज पिरामिड कैसा है? अगर किसी पर्सन किसी कंट्री में अगर मान लेते हैं ओल्ड का नंबर कम है,
ठीक है, ओल्ड यंग पीपल का नंबर कम है, ठीक है, मतलब यंग पीपल्स कम है, ठीक है, तो मान लेते हैं यंग पीपल की जो संख्या है वो 3 करोड़ है, ठीक है, 3 करोड़ है, 3 करोड़, ठीक है। और अडल्ट की जो संख्या है, अडल्ट ये यंग 3 करोड़ लिखते हैं हम नीचे, अडल्ट हम मान लेते हैं 6 करोड़ है, 6 करोड़ है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, पिरामिड बनाना है हमको, पिरामिड, ठीक है, तो ये 6 करोड़ है, ठीक है। और हम बोल देते हैं ओल्ड जो है वो काफ़ी कम है, ओल्ड जो है वो है अराउंड 2 करोड़, ठीक है। तो हम बोलेंगे एज पिरामिड कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ये एज पिरामिड दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसी को यंग को ऐसा ले लिया होता, यंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े अडल्ट उससे कम है और ओल्ड सबसे कम है, तो ऐसा पिरामिड को हम ग्रोथ पिरामिड बोलते हैं, मतलब इसमें ग्रोथ शो होगी क्योंकि यंग लोग ज़्यादा है, तो आगे आने वाले टाइम में ये अडल्ट में कन्वर्ट होंगे, अडल्ट उससे कम है, ठीक है, और ओल्ड सबसे कम है, तो आगे आने वाले टाइम में ये जो यंग पीपल होंगे, जो बच्चे होंगे, वो अडल्ट बनेंगे और वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, मतलब ग्रोथ ज़्यादा शो होगी इसमें, क्योंकि यंग पीपल का पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे ग्रोथ कम शो होगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे सीन है, मतलब ये कुछ यहाँ पे कंसेप्ट हमको समझना है कि भाई एज पिरामिड ये पॉपुलेशन की मदद से समझा जा सकता है, इसके वजह से एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी ये एज पिरामिड से ही पता चलता है, तो ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन यानी बढ़ने वाली पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हमने अभी देखा कि पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रोथ करती है, ये इस पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ यंग इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि भाई कितना बायोटिक पोटेंशियल है एक एनवायरनमेंट, एक एरिया का, मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, मतलब अगर आपको कोई भी बीमारी ना हो, आपको कोई ऑर्गेनिज्म दिक्कत ना दे, आपको खाना पीना लाइफस्टाइल सब सही मिल रहा है, मतलब आइडियल कंडीशन मिल रही है रहने के लिए पूरी, तो आप अपना नंबर कितना बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज बायोटिक पोटेंशियल, पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम ग्रोथ हो सकता है उसको बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, कि भाई हम नेचर से सवाल कर रहे हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है, हम तो कितना ग्रो करेंगे वो हम दिखा देंगे, तो उसी को बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल, कि नेचर में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितने ज्यादा अमाउंट में अपना नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है, कितने ज़्यादा नंबर में अपना नंबर मैक्सिमम बढ़ा सकता है, उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक यानी लाइफ का पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा साइज और डेंसिटी के अलावा पॉपुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, जैसे कि नेटेलिटी, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, इमिग्रेशन यानी हम देखते हैं बाहर से इंडिविजुअल अंदर एंट्री लेते हैं, इमिग्रेशन यानी अंदर एक एरिया के इंडिविजुअल बाहर चले जाते हैं, ठीक है। एज पिरामिड क्या होता है कि कितने यंग, कितने अडल्ट, कितने ओल्ड पीपल है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो एक्सपांड कर रही है, मतलब ग्रो कर रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के फॉर्म्स के बारे में पूछा है यहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ने वाले बेसिकली, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली एकदम से बढ़ेगी, और दूसरा हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें धीरे धीरे पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती है और फिर रुक जाती है बढ़ना, ठीक है, वो भी हम आगे लेसन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बायोटिक पोटेंशियल, मतलब लाइफ का कितना पोटेंशियल है, कितना एक मैक्सिमम अपना मैक्सिमम नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है, अगर उसको कोई भी एनवायरमेंटल प्रेशर ना आए, एनवायरमेंटल प्रेशर यानी जैसे हम इंडिविजुअल, हम ह्यूमंस है, तो हमारी डेथ का कारण क्या क्या हो सकता है, भूकंप हो सकता है, सुनामी आ सकती है, बीमारी हो सकती है, ठीक है, रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, ये सारे एनवायरमेंटल प्रेशर है हमारे ऊपर, अगर ये कोई भी प्रेशर ना रहे तो हम ह्यूमंस अपना नंबर कितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बायोटिक पोटेंशियल। जैसे एक खरगोश की ले लेते तो खरगोश को भेड़िया खाता है, चीता खाता है, अगर इन सबको हटा दे, ये सारे प्रेडेटर को हटा दे तो जो खरगोश है वो अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ तक ले जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन इंडिविजुअल हैज बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ एंड डेथ, एक इंडिविजुअल का या तो बर्थ हो सकता है या तो डेथ हो सकता है, लेकिन जो पॉपुलेशन होता है उसका ना बर्थ ना डेथ होता है, उसका होता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ का रेशो, डेथ का रेशो बनता है पॉपुलेशन का, ठीक है, एक इंडिविजुअल का बर्थ रेट, डेथ रेट होता है, एक इंडिविजुअल का बर्थ या डेथ होता है, लेकिन एक पॉपुलेशन का हम देखते हैं बर्थ रेट या डेथ रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमको बात करनी है नेटैलिटी, मोर्टेलिटी और ये सारी चीज़ों के बारे में, तो ये हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले, इसको एक बार अच्छे से हम रिवाइज कर लेते हैं। पॉपुलेशन हमने क्या बोला, पॉपुलेशन एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं जनरली, ठीक है, और ये जो है इंटरब्रीडिंग शो कर सकते हैं, ये सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं, एक ही पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं।
हमने बोला कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म आइसोलेट नहीं होता है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रुप में होते हैं, वो एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, उसी को पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन हम देखते हैं एक इंडिविजुअल जो है एनवायरमेंटल चेंजेस को ये करता है, एनवायरमेंटल चेंजेस से सफ़र करता है, सर्वाइव करता है। लेकिन अगर हमें नेचुरल सिलेक्शन या कुछ ऐसे बड़े कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है तो एक इंडिविजुअल की स्टडी से काम नहीं चलेगा, पॉपुलेशन चाहिए। पॉपुलेशन के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिसके वजह से पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है, जिसमें पॉपुलेशन डायनामिक्स, जेनेटिक इवोल्यूशन को हम पॉपुलेशन के बेसिस पे पढ़ते हैं। पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी। साइज का मतलब नंबर होता है, डेंसिटी का मतलब उन एनिमल का नंबर उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी के अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती है, नेटैलिटी, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट, इमिग्रेशन, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म आर इमिग्रेटेड इनटू द एरिया, अंदर आए हैं, ठीक है। इमिग्रेशन, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिटेड फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। एज पिरामिड, यंग, ओल्ड एंड अडल्ट पीपल का जो नंबर होता है उसको पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं उसको नंबर से पिरामिड बनाते हैं। अगर पिरामिड को फिर से समझे, मैंने यहाँ बोला है यंग का सबसे ज़्यादा नंबर है तो ये मैंने सबसे बड़ा बनाया बेस, अडल्ट का उससे कम है तो बेस थोड़ा छोटा बनाया, और ओल्ड का उससे भी कम है तो वो और छोटा बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला कि इसकी 3 करोड़ है तो इसका बेस देखो छोटा बनाया, इसकी 6 करोड़ पॉपुलेशन है तो बेस बड़ा बनाया, और जो 2 करोड़ है तो उसमें बेस और छोटा बनाया। तो ऐसे हम पिरामिड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमने बोला इंडिविजुअल का बर्थ या डेथ होता है, लेकिन पॉपुलेशन का बर्थ रेट या डेथ रेट होता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, इसमें हम नेटैलिटी यानी बर्थ रेट और मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट और सेक्स रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।